कहानी की शुरुआत होती है जब बूढ़ा आदमी बस आधा मुड़कर खड़ा होता है और तभी पीटर खरगोश शरारती मुस्कान देता है। वो एक नुकीली गाजर निकालकर चुपके से उसके पीछे पहुंच जाता है। आगे जो होता है उसे देखकर उसके साथी भी नजरें फेर लेते हैं। काम हो जाने के बाद भी पीटर वहीं खड़ा होकर उसका मजाक उड़ाता है। बूढ़ा आदमी गुस्से से तिलमिला उठता है और कसम खाता है कि अगर उसे पकड़ लिया तो छोड़ने वाला नहीं। डर के मारे पीटर भागने लगता है, लेकिन जल्दी ही पकड़ लिया जाता है। जब बूढ़ा सोचता है कि आज तो मजा आ जाएगा, तभी अचानक उसे दिल का दौरा पड़ता है और वो जमीन पर गिर जाता है। पीटर को समझ नहीं आता कि क्या हुआ। वो पास जाकर देखता है और मान लेता है कि बूढ़ा मर गया। खुश होकर वो ये खबर अपने साथियों को देता है। साथी भी अजीब ढंग से एम्बुलेंस को जाते देख सम्मान जताते हैं। इसके बाद पूरा बगीचा खरगोशों का स्वर्ग बन जाता है। पीटर बाकी जानवरों को बुलाकर हवेली में पार्टी शुरू कर देता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि जैक ने बूढ़े की संपत्ति विरासत में ले ली है और जल्द ही वहां आने वाला है। एक रात जब पीटर मौज कर रहा होता है, एक बतख आकर खबर देती है कि जैक गेट पर पहुंच चुका है। सभी जानवर छिपने लगते हैं। कोई अजीब तरीके से छुपता है तो कोई मजेदार बहाने बनाता है। जैक अंदर आता है और लाइट जलाते ही हैरान रह जाता है। आलीशान हवेली कूड़े के ढेर में बदल चुकी है। वो सफाई करता है, बार ठीक करता है और सारे छेद बंद कर देता है। उसकी पड़ोसी मिलने आती है, उसे जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करने की सलाह देती है और दूरबीन देकर चली जाती है। लेकिन उसके जाते ही जैक फिर बार बंद कर देता है, जिससे खरगोशों के साथ दुश्मनी और बढ़ जाती है। खरगोश चोरी छिपे फिर अंदर आते हैं, मगर जैक उन्हें पकड़कर बोरी में डालकर नदी में फेंकने निकलता है। चालाकी से वे बच निकलते हैं और उसकी दूरबीन पानी में गिर जाती है। गुस्से में जैक शहर जाकर जाल और उपकरण लाता है, मगर खरगोश उसकी चाल उलट देते हैं। बिजली के जाल से वही खुद झटका खा लेता है। बात बढ़ते बढ़ते पटाखों और धमाकों तक पहुंच जाती है। एक विस्फोट से पेड़ गिरता है और पड़ोसी लड़की नाराज होकर जैक से रिश्ता तोड़ देती है। पीटर को एहसास होता है कि उसने हद पार कर दी। वो जैक से माफी मांगता है और उसे लड़की को रोकने के लिए मनाता है। आखिरकार वे मोटरसाइकिल पर पहुंच जाते हैं और पीटर अपनी गलती मानकर सब ठीक कर देता है। लड़की उसे माफ कर देती है और यही कहानी एक सुलह और समझदारी के साथ खत्म होती है।